सर्दियों की एक ठंडी और बरसाती रात थी। काले आसमान से लगातार बूंदें गिर रही थीं और ठंडी हवा के झोंके हड्डियों तक चुभ रहे थे। शहर के एक कोने में, एक पुरानी और टूटी फूटी झोपड़ी में, एक गरीब महिला अपने छोटे से बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। उसकी फटी हुई साड़ी और थरथराते हाथ इस बात का सबूत थे कि वह कितनी बेबस थी। उस महिला का नाम राधा था। उसका पति एक दुर्घटना में मारा गया था और अब वह अकेले अपने बेटे की देखभाल कर रही थी। काम ढूंढने की हर कोशिश बेकार हो चुकी थी। पेट भरने के लिए उनके पास सिर्फ 2 रोटी के टुकड़े बचे थे, जो उसने दिन भर भीख मांगकर इकट्ठा किए थे। बाहर बारिश तेज हो रही थी। ठंड से बचने के लिए राधा ने अपनी साड़ी के फटे हिस्से से बच्चे को ढकने की कोशिश की। बच्चा लगातार रो रहा था, लेकिन राधा के पास उसे चुप कराने के लिए कुछ भी नहीं था। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। राधा ने ईश्वर की ओर देखा और फूट फूट कर रो पड़ी। वह सोचने लगी, क्या यही मेरी और मेरे बच्चे की जिंदगी है? क्या हमें हमेशा ऐसे ही भूखा, ठंडा और बेबस रहना पड़ेगा? उसी समय एक आदमी अपनी गाड़ी से गुजर रहा था। उसने झोपड़ी से आती रोने की आवाज सुनी और रुक गया। वह एक सज्जन और दयालु व्यक्ति था। उसने राधा की हालत देखी और बिना कुछ पूछे उसे अपनी गाड़ी में बैठाया। आदमी ने राधा और उसके बच्चे को अपने घर ले जाकर गर्म खाना खिलाया और उनके लिए कपड़े दिए। उसने राधा को काम दिलाने का वादा भी किया। उस रात राधा और उसका बच्चा चैन से सो पाए। इस घटना ने राधा को ये यकीन दिलाया कि बुरे वक्त के बाद अच्छे दिन जरूर आते हैं, बस हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।